एक प्रश्न था कि क्या अनुभव क्रिया भी मात्र प्रतीति ही नहीं है, जिसका अर्थ है कि हो सकता है कि अनुभव क्रिया भी मिथ्या हो, अनुभव क्रिया भी प्रतीत होती हो लेकिन हो नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको एक आत्मविचार के लिए प्रश्न दिया था कि जब भी कुछ प्रतीत होता है उसके पीछे एक सत्य होता है। क्या हम जान सकते हैं कि अनुभव क्रिया के पीछे क्या सत्य है? वो क्या है जो अनुभव क्रिया के रूप में प्रतीत होता है? ये कहना कि अनुभव क्रिया नहीं है इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि अनुभव क्रिया चल रही है। अनुभव क्रिया केवल साक्षी भाव मात्र है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो भेद है अनुभव और अनुभवकर्ता का, प्रतीति मात्र है। ध्यान से देखें तो केवल अनुभव क्रिया है, बिना अनुभवकर्ता के कोई अनुभव नहीं है और बिना अनुभव के कोई अनुभवकर्ता भी नहीं है। ऐसा आपके अनुभव में कभी नहीं होगा कि केवल अनुभवकर्ता बचा, कोई अनुभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा कि केवल अनुभव है और उसको कोई अनुभव करने वाला नहीं है, इसकी भी संभावना नहीं है। तो ध्यान से देखें तो केवल अनुभव क्रिया है जो इस गतिशील अनुभव का साक्षी होना मात्र है। यदि ये प्रतीति है तो फिर वो क्या है जो इस अनुभव क्रिया के रूप में प्रतीत होता है? कुछ लोग कहेंगे ये तो अनुभव करता ही है जो अनुभव क्रिया के रूप में दिख रहा है, और कुछ लोग कहेंगे अनुभव क्रिया भी तो एक अनुभव ही है कि मुझे ये सारे अनुभव हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये चक्र की तरह है, वापस घूमकर हम उसी बात पर पहुँचे हैं कि जहाँ से शुरू हुई थी बात। कुछ लोग कहना चाहेंगे कि नहीं, अनुभव क्रिया नहीं है, केवल अनुभव करता है। तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही घटना की ओर इशारा करते हैं जो कि अभी इस समय यहाँ पर प्रकट है। यदि आप घटना पर ही ध्यान दें तो वो अनुभव है। वो यदि आप उस प्रकाश पर ध्यान दें जिससे वो घटना प्रकाशित हो रही है, जानी जा रही है, तो वो अनुभव करता है। लेकिन क्योंकि दोनों को अलग अलग ग्रुप में नहीं देखा जा सकता, ये साथ में ही दिखाई देते हैं, तो उसको मैंने अनुभव क्रिया कहा है। तो यदि अनुभव क्रिया प्रतीति है तो अनुभवकर्ता और अनुभव भी प्रतीति ही होंगे। लेकिन वो किसकी प्रतीति है, वो क्या है जो ऐसा प्रतीत होता है? आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अनुभव प्रतीति है, वो अनुभवकर्ता ही है जो अनुभव के रूप में प्रतीत होता है। और अनुभवकर्ता भी प्रतीति ही है, क्योंकि अनुभवकर्ता अपने आप में उसका कोई सत्य नहीं है, अनुभव के अलावा कोई अनुभवकर्ता नहीं होता। तो इसीलिए मैंने उसको अनुभव क्रिया कहा है। और फिर क्योंकि इसके पीछे हमें कुछ नहीं दिखाई देता, इसका कोई ज्ञान संभव नहीं है कि वो क्या है जो अनुभव क्रिया के रूप में प्रतीत होता है, इसीलिए मैंने उसको सत्य माना है। यहाँ पर हमारी बुद्धि की सीमा है, इसके आगे बुद्धि जाती नहीं है। कई नाम हैं, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म है, ये शून्यता है, क्योंकि इसके आगे बुद्धि जाती नहीं। शून्य अंधकार दिखाई देता है, कोई गुण नहीं दिखाई देता, क्योंकि गुण तो सारे अनुभव में आ जाते हैं, तो हम उसको निर्गुण भी कह देते हैं। लेकिन आपको निर्गुणता दिखाई नहीं देगी, आपको शून्यता दिखाई नहीं देगी। क्या दिखाई देगा? केवल अनुभव क्रिया दिखाई देगी। आपको अद्वैत का अनुभव द्वैत में ही होगा और द्वैत अनुभव क्रिया के रूप में दिखाई देगा। इसीलिए हम अद्वैत तक रुक गए हैं, हमने कभी एकता नहीं कहा उसको। अनुभव क्रिया एकता का सबसे अप्रोक्ष अनुभव है, सबसे प्रकट रूप है एकता का। अनुभव और अनुभव कर्ता में एकता को देखना ही अनुभव क्रिया है। तो इसके आगे ज्ञान संभव नहीं है, इसीलिए हम अद्वैत तक ही रुक जाते हैं। हम कहते हैं कि दो नहीं है, बस एक, मुझे मालूम नहीं एक क्या है। हम समझ सकते हैं कि हाँ वो शून्य ही है, वहाँ पर निर्गुणता ही है। निर्गुणता प्रतीत नहीं हो सकती, शून्य प्रतीत नहीं हो सकता, शून्य से शून्य ही मिलेगा। जो प्रतीत होता है वो शून्य भी है, वो अनुभव भी है, वो अनुभव करता भी है, और हमेशा अनुभव क्रिया के रूप में ही दिखाई देता है। यदि अनुभव क्रिया ही अंतिम है तो वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो मिथ्या भी है, वो माया भी है, और वो अस्तित्व भी है। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। अभी यहाँ पर आकर वो बुद्धि रुक जाती है।
तो पवन कुमार ने इसका उत्तर दिया था कि इतना अवश्य है कि अनुभवकर्ता के उदित होते ही ये सब प्रश्न नहीं होते, केवल मात्र इतना होता है कि बस जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, एक अपूर्व शांति और आनंद होता है। और फिर उन्होंने कहा कि इस स्थिति में बने रहना अत्यंत कठिन है। तो ये बात सच है कि यदि आप इसमें सोचते रहें तो फिर आप अनुभव क्रिया में स्थित नहीं रह पाएंगे। वो चित्त वृत्ति है सोचना, और जब आप अनुभव क्रिया में स्थित होते हैं तो चित्त वृत्ति नहीं होती। इसी को हम शांति और आनंद कहते हैं, जिसका कि आपको अनुभव हो रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस स्थिति में मैं रह नहीं सकता। ये समाधि भी कहलाती है या फिर कई नाम है स्थिति के। लेकिन मैंने इसका उत्तर दिया था कि हर क्षण हम अनुभव क्रिया की स्थिति में ही हैं, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, क्या अनुभव क्रिया के अलावा कुछ भी होने की संभावना है? और यदि है तो वो भी किसी अनुभव के रूप में ही आएगी, और फिर उसका यदि वो सत्य है तो उसका अनुभव भी होगा, और वो भी अनुभव क्रिया के रूप में ही दिखाई पड़ेगी। कितनी भी संभावनाओं का आप आविष्कार कर लें, वो सभी अंत में अनुभव क्रिया ही है। तो क्या मेरा अनुभव क्रिया के बाहर निकलना संभव है? ध्यान रखें इस बात का, इस प्रश्न पर विचार करें, और आपको दिखेगा कि अनुभव क्रिया के अलावा कोई और संभावना नहीं है। मैं हमेशा इसी स्थिति में हूँ, चाहे जो भी अनुभव हो, या आपकी जो भी मान्यता हो कि ये शून्यता है, ये अनुभव करता है, ये आत्मा है, ब्रह्म है, ये निर्गुण है, ये सगुण है, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन है तो अनुभव क्रिया। और यही स्थिति हमेशा रहती है। फिर वो क्या है जो आपको कहता है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं शांति और आनंद में नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ? क्या है जो कहता है? और आप देखेंगे वो आपका चित्त है, वो आपकी चित्त वृत्ति है। ध्यान जो है अनुभव क्रिया से चित्त की वृत्ति में चला गया है, और आपने मान लिया है उसको, जो भी विचार आया है, ये अब मैं अनुभव क्रिया में नहीं हूँ। लेकिन ये सारी घटना अनुभव क्रिया की स्थिति में ही हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये इस मान्यता से मुक्ति कठिन है कि मैं द्वैत में हूँ, मैं इस स्थिति से परे हूँ, मैं स्थिति से भिन्न हूँ। यदि ये मान्यता है तो उससे मुक्ति कठिन है। अनुभव क्रिया में स्थित होना प्राकृतिक है, इसके अलावा कोई संभावना भी नहीं है। तो अनुभव क्रिया में कैसे स्थित हुआ जाए? आपके मन से विचार निकाल कर फेंक दें कि मैं अनुभव क्रिया की स्थिति में नहीं हूँ। यही उपाय है। चित्त जो भी कहे, तुरंत आपका ध्यान अनुभव क्रिया पर ले आए, समाधि की स्थिति में ले आए, बीच की स्थिति में, और आप देखेंगे कि आप कभी अनुभव क्रिया के बाहर थे ही नहीं, न कभी होंगे। आपकी मान्यता वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगी, और वापस शांति और अनुभव में आप आएंगे। उसके बाद चित्त में जो भी चल रहा हो, जो भी घटनाएं हो रही हों, उससे विचलित नहीं होंगे। तो ये केवल हमारा अज्ञान है कि हम सोचते हैं कि हम समाधि में नहीं हैं। जैसे ये अज्ञान दूर होता है, हम देखते हैं कि हमारी प्राकृतिक अवस्था समाधि की है। ये केवल मेरा अज्ञान था कि मैं चित्त में, माया में, संसार में फंसा हूँ। ऐसा नहीं है। इस अज्ञान का दूर होना ही मुक्ति है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और काफ़ी गहरा प्रश्न था। हो सकता है कि एकदम से समझ में ना आए मैंने क्या कहा है, लेकिन मेरे पास शब्दों की बड़ी कमी है इन विषयों की व्याख्या करने में शब्द भी बड़े कम पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आपको एक दिशा मिल गई होगी। ज्ञान नहीं, अज्ञान को दूर करें। ज्ञान किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता, केवल अज्ञान दूर हो सकता है। जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान का अभाव मात्र है। कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा आपको।